अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास सोशल स्टडीज़ का आज हम अपना मार्च प्लान रिवाइज़ करेंगे। ये सारा काम आपको डिटेल में अपने स्कूल में करवा दिया गया है, कॉपीज़ पे भी, और रीडिंग भी आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह से करवा दी गई है, लेकिन आपने घर पे दोबारा से एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 1 है मैप्स। ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले इसका। ऑब्जेक्टिव में है हमारे MCQs। नंबर 1, द इक्वेटर इज़ एट डैश। इक्वेटर जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपको पता है, ये मैंने आपको स्कूल में बताया था कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है या 1 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री के ऊपर इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर है। डैश शोज अस डायरेक्शन। कौन सी चीज़ हम लोगों को डायरेक्शंस बताती है? ऑप्शन ए ग्लोब या ऑप्शन बी कॉम्पस रोज। तो आपको पता है कि कॉम्पस रोज जो होता है वो हम लोगों को डायरेक्शंस बताता है। डैश इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ। कौन सा जो सिटी है वो 25 डिग्री नॉर्थ पर है, कराची या लाहौर? तो ये हमने पढ़ा था कि कराची जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। नंबर 4 इज़ डैश इज़ द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की जो लाइन है वो कौन सी होती है? ग्रिड होता है या इक्वेटर होता है? ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड कौन सी होती है लाइंस, और लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइंस होती हैं? तो इक्वेटर जो होता है वो क्या होती है? लैटिट्यूड की लाइन होती है। नंबर 5 है हमारा, टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी यूज़ अ डैश। अगर हमने मैप के ऊपर कोई जगह ढूंढनी होती है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है ग्रिड, ऑप्शन बी है कीज़। तो हम ग्रिड जो होती है वो एक, जो आपको बताया था, एक ब्लॉक टाइप जो एक बन जाती है, वो क्या होते हैं? ग्रिड होते हैं। तो हमने अगर किसी जगह को ढूंढना होता है मैप के ऊपर तो हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन सा होते हैं? एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। नंबर 2, ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। के सारी जो लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की वो मिलके क्या बनाती हैं? ग्रिड बना देती हैं। नंबर 3, कराची इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट। के कराची जो है वो 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 67 डिग्री ईस्ट की तरफ है। द कॉम्पस रोज शोज द जनरल डायरेक्शन। के कॉम्पस रोज जो होती है वो हम लोग को आर्म डायरेक्शन जो होती है, जनरल डायरेक्शन जो होती है वो बताती है। नंबर 5 इज़ द कीज़ ऑन अ मैप टेल्स अस व्हाट सिंबल्स एंड कलर्स मीन। जो मैप के ऊपर कीज़ दी गई होती हैं हमें साइड पर, और वो हमें क्या बताती हैं कि सिंबल्स और कलर्स का इस मैप के ऊपर क्या काम है या क्या मतलब है उनका। ठीक है, आपको बताया था कि कीज़ में छोटे से, या तो उन्होंने जब कहीं माउंटेन्स होते हैं तो वो ना माउंटेन्स बना दिए होते हैं छोटी सी, या कहीं पे मॉस्क होती है, रेलवे लाइन होती है, तो वो उसकी एक छोटी सी की बना देते हैं कि जिससे पता चलता है कि मैप के ऊपर ये जगह जो है वो माउंटेन्स हैं, या यहाँ पे मॉस्क है, या यहाँ पे कुछ और चीज़ है। आगे हमारा सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1 इज़ डिफाइन मैप। कि मैप को आपने क्या करना है? डिफाइन करना है कि मैप क्या होता है। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो सम एरिया ऑफ द अर्थ। कि मैप एक ड्राइंग होती है जो अर्थ का कोई एरिया शो करने के लिए बनाई जाती है। दिस एरिया कैन बी लैंड और द सी और बोथ। कहते हैं ये एरिया जो है वो लैंड यानी ज़मीन भी हो सकती है, या सी भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। अ मैप इज़ नॉट द सेम एज़ फोटोग्राफ। कहते हैं मैप जो फोटोग्राफ होता है उस तरह का नहीं होता। इट शोज़ अस वेयर वन प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। कहते हैं वो ये बताता है कि एक जगह से दूसरी जगह का रिलेशन क्या है, यानी किस तरह से जो है वो एक जगह दूसरी जगह से मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज अ फिजिकल मैप शो। एक फिजिकल मैप जो होता है वो हमें क्या दिखाता है, क्या बताता है? इट शोज़ हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंडफॉर्म्स। के वो हमें पहाड़ियाँ, पहाड़ और वादियाँ और रिवर्स वगैरह, दरिया वगैरह जो होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें फिजिकल मैप बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ पॉलिटिकल मैप। के पॉलिटिकल मैप के ऊपर हम लोग को कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? अ पॉलिटिकल मैप और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। पॉलिटिकल मैप को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी कहते हैं, तो इसलिए अ पॉलिटिकल मैप और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप शोज टाउन, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। के फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो होता है, पॉलिटिकल मैप जो होता है, वो हम लोगों को टाउन्स बताता है, कस्बे बताता है, शहर बताता है, और उनके दरमियान जो बॉर्डर होते हैं कंट्रीज़ के दरमियान वो बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ रिलीफ मैप। के रिलीफ मैप के ऊपर हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है?
इट शोज़ द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स विद लाइंस ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। कहते हैं कि इस वाले मैप में हमें हिल्स की और माउंटेन्स की जो हाइट होती है उसका पता चलता है, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें उनकी हाइट जो है वो मीटर्स में पता चलती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो ड्रॉ की जाती है यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, These lines running north to south are called meridians of longitude। इनको क्या कहा जाता था? इन लाइंस को meridians of longitude कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? meridians of longitude, latitude। अब नेक्स्ट है हमारे पास parallels of latitude। parallels of latitude क्या होते हैं? The horizontal lines are drawn from east to west parallel to the equator। These lines running east to west are called parallels of latitude। कि जो horizontal lines draw की जाती हैं वेस्ट की तरफ जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं यानी इक्वेटर के साथ साथ चल रही होती हैं उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ये लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं ये क्या है? हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हाउ वी कैन स्टडी अ मैप। कि हम एक मैप को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी अ मैप विद द हेल्प ऑफ ग्रिड्स एंड कीज़। कि हम एक मैप को ग्रिड्स और कीज़ की मदद से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिड्स क्या होता है। ग्रिड्स क्या होता है? ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड। दे आर इमेजिनरी लाइन सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी दैम ऑन द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं सारी लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की जो लाइंस होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? एक ग्रिड बनाती हैं, मतलब एक ब्लॉक्स टाइप एक बन जाता है। दे आर इमेजिनरी लाइंस। कि ये जो है एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये आपको असल में अर्थ की सरफेस के ऊपर नज़र नहीं आती हैं। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। कि अगर हमने किसी जगह का पता करना हो कि वो जगह कहाँ पे, तो हम उसके ग्रिड रेफरेंस के ज़रिए हम उस जगह से एक प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीज़। ईच मैप ऑल्सो हैज़ अ की। इट टेल्स अस व्हाट द सिम्बल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन्स। कहते हैं कि हर मैप के ऊपर कीज़ दी गई होती हैं साइड के ऊपर, जिससे हमें पता चलता है कि इन सिम्बल्स का और इन कलर्स का जो मैप के ऊपर यूज़ किए गए हैं उनका क्या मतलब होता है। We also need to know how big the area actually is. This is shown by scale। वो कहते हैं कि हमें अगर ये पता लगाना हो कि ये एरिया कितना बड़ा है तो हम लोग उससे वो किस चीज़ से पता कराते हैं? तो हम लोग उसको स्केल से पता कराते हैं। ठीक है, वो हम लोग को कौन दिखाता है? स्केल बताता है कि एक एरिया जो है वो असल में कितना बड़ा है। 5th क्लास यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।